हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। कल फर्स्ट लेक्चर हो चुकी थी, आज सेकेंड लेक्चर है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक देखने वाले हैं इस लेक्चर में। तो कुछ ऐसे रीजन दिए हुए रहेंगे, ठीक है। मीन्स क्या होगा कि डबल इंटीग्रल हमारा दिया हुआ है, तो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा एंड रीजन जो है हमारा डी है और उसका कुछ भी मतलब वैल्यूज दी हुई रहेगी। जैसे कि हमारा है डिफाइन किस तरीके से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 डिफाइन है एंड x जो होगा वो 0 होगा, y जो होगा 0 होगा। मतलब व्हेन x जब 0 होगा तो y की वैल्यू, y जब 0 तो मतलब लिमिटिंग पॉइंट यहाँ से निकलेगी, दिस वन, ये d जो रीजन था उससे निकलेगी। एंड कैसे इंटीग्रेट करना है, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगी चलिए हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन जो है वो हम गिव एंड दैट करके लिखेंगे। गिव एंड दैट हमारा क्या है, या गिव एंड इंटीग्रल बोल सकते हैं, इंटीग्रल, ठीक है। गिव एंड इंटीग्रल दिस वन डी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी दिया हुआ है डी एक्स डी वाई, ठीक है। एंड रीजन वेयर, यहाँ जो है डी, ठीक है। डी किस जगह से डिफाइन है, डी डिफाइन एज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ है, बस वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, x जो है वो 0 पुट आउट करके देखेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे वी फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट, वी फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट। लिमिटिंग पॉइंट को हम फाइंड आउट करें। लिमिटिंग पॉइंट्स होंगे, 2 पॉइंट्स निकलेंगे ना, लिमिटिंग 2 कहाँ 4 निकलेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए x प्लस वाई इक्वल टू, ये हमारा 2 है, तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन बोल सकते हैं y इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड व्हेन y इक्वल टू 0, जब y 0 होगा तो क्या होगा, y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y यहाँ 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो लिमिटिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, x2, क्या लग रहा है आपको, x2 2, सॉरी x जो है 0 to 2 एंड ये हमारा y का 0 to 2। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको ग्राफ में समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ग्राफ में किस तरीके से समझेंगे, यहाँ पे जो है देखिए ये हमारा क्या होता है x एक्सिस, ये हमारा होता है y एक्सिस। ये नेगेटिव में x होता है, ये y नेगेटिव में। यहाँ ऑरिजिन होता है 0 0, x और y दोनों 0 0 रहते हैं। जब x 0 है, x 0 कहाँ हो सकता है, इसी लाइन में 0 हो सकता है, x ये लाइन में नहीं हो सकता। तो x 0 है तो क्या हो रहा है y2, मतलब ये जो है ना ये पॉइंट बनेंगे, ठीक है। x 0 तो y2 बोल सकते हैं, x 0 है तो y2 मान लेते हैं 1 2 1 2 2 ही चाहिए। तो x 0 y2 कहाँ पॉइंट बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये हमारा हो जाएगा 0 और ये हमारा 2, ये पॉइंट बनेगा। एंड व्हेन y0 और x2, मतलब x को पहले लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे पॉइंटिंग में, तो x जो है वो 2 कहाँ आएगा, 1 2 यहाँ आएगा 2 और ये हमारा 0, ये पॉइंट हमारा बना, ठीक है। अब क्या होता है, जो है ये टर्म x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है। स्ट्रेट लाइन कहाँ से कहाँ, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस वन स्ट्रेट लाइन, तो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ये मैच करवाएंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया। रीजन जो बना है, ये रीजन हमारा बनके तैयार हुआ है, ठीक है। इस रीजन को हम लोग को निकालना है इंटीग्रेशन के थ्रू। ओके, तो देखिए यहाँ लिमिटिंग पॉइंट कैसे होती है, x की लिमिटिंग पॉइंट यहाँ से देखना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक और ये वाला टर्म यहाँ तक, मतलब पूरा ही कवर करना है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कवर करना होगा, ठीक है, दिस वन। तो x का लिमिटिंग पॉइंट जो होगा वो 0 से लेके y का लिमिटिंग पॉइंट क्या है 0। x की लिमिटिंग पॉइंट यहाँ है क्या 2, तो y की लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा, तो ये जो है, ये जो लाइन है ना उसी का क्या है, ये इक्वेशन जो दिया हुआ ना x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये इक्वेशन है, ठीक है। लाइन का ये हमारा इक्वेशन था, ठीक। ये इस तरीके से एरो बना दीजिए। तो देखिए देन, तो लिमिटिंग पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द लिमिटिंग पॉइंट, द लिमिटिंग पॉइंट्स। अगर नहीं समझ में आता ना तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा आप लोग। लिमिटिंग पॉइंट जो x का होगा वो क्या होगा, यहाँ 0 होगा, 2 कहाँ तक जाएगा, हो सकता है x यहाँ 0 2 बोल सकते हैं, यहाँ पे 2 तक जाएगा, ठीक है। एंड y का जो होगा वो क्या होगा, तो y का देखिए यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं, नहीं तो समझिए यहाँ पे x है
तो यहाँ पे क्या होगा, y का 0 होगा, सिंपल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ 0, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये लाइन पॉइंट, ठीक है। तो मतलब टच कर रहा, मतलब ये लाइन भी आ रहा है और ये लाइन भी आ रहा है, तो ये लाइन का जो है x का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 लिख दिए हैं, और यहाँ जो है वो y का वैल्यू निकालना होगा। y का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, ये इस इक्वेशन से, लाइन के इक्वेशन से y का वैल्यू क्या निकलेगा, 2 माइनस एक्स निकलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस एक्स, ना कि x का वैल्यू पुट आउट कर देंगे, इसका वैल्यू बिल्कुल भी पुट आउट नहीं करनी है, बस 2 माइनस एक्स डायरेक्टली लिख देनी है। और यहाँ पे जो है वो क्या करना था, 0 0, मतलब यहाँ देख रहे हैं x का वैल्यू 0 to 2, y का वैल्यू 0 to 2 माइनस एक्स आ रहा है, ठीक है। 2 नहीं आएगा, 2 माइनस एक्स आएगा, ठीक। ये लिमिटिंग पॉइंट हम फाइंड आउट कर लिए, बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने का तरीका वही है, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ पे मेरेज कर दें इसको, ये रीजन से समझना होगा, ये ग्राफ बना के थोड़ा समझना होगा। वैसे एग्जाम में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप अपने फायदे के लिए आप ये ग्राफ बना सकते हैं, ताकि बाद में आपको इजी लगे, ठीक है। कहाँ से आया, कैसे आया, 2 क्यों नहीं लिए, 2 माइनस एक्स कैसे लिए, तो यहाँ से पता चला ना, ये लाइन का इक्वेशन से y का वैल्यू आया, ठीक। तो लिखेंगे नाउ इंटीग्रेशन, यहाँ क्या था, अंदर में जो था फर्स्ट में वो हमारा क्या दिया हुआ था, dy दिया हुआ था कि dx दिया हुआ था, तो क्या इक्वेशन लिखिए, dx ना, dx और फिर हमारा y। तो देखिए यहाँ x और y, तो देखिए एक्चुअली में जो ये वेरिएबल वाला टर्म है इसको पहले सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है x वेरिएबल टर्म, तो y वाला जो टर्म होगा वो क्या करना होगा, हमें पहले सॉल्व करना होगा। वैसे हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। dx था और dy था, मतलब अंदर में x वाला होगा, बाहर में y वाला होगा, तो हम y वाला लिख देते हैं 0 2 माइनस एक्स, और यहाँ क्या है 0 to 2 आया, x प्लस y था, और यहाँ पे था dx dy। अब देखिए, अब समझिए, यहाँ पे हम जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल वाला टर्म पहले सॉल्व होगा। जहाँ भी लिमिटिंग में वेरिएबल होगा उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे, मतलब क्या होगा, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 0 to 2, ये हो जाएगा 0 to 2 माइनस एक्स, ये हमारा एज इट इज ऐसा ही रहेगा। एंड ये जो है y के रिस्पेक्ट में होगा, ये जो है हमारा x के रिस्पेक्ट में होगा। समझ में आई बात, ठीक है। यहाँ कहीं भी वेरिएबल आता है, यहाँ अगर कहीं भी वेरिएबल आता तो वेरिएबल हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। और अगर 2 में वेरिएबल दिया हुआ रहेगा तो किसी एक को, जिसमें पहले सॉल्व करने दिया रहेगा वही सॉल्व कर देना है, बट जनरली रहता नहीं है, वो आगे पता चलेगा। बट अभी हम बताएं कि वेरिएबल वाला पहले सॉल्व करना है, ठीक। देखिए कैसे होगा सॉल्व, x प्लस वाई, ठीक है, प्लस में है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को एज इट इज रखते हैं। y का होगा हमारा इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो y स्क्वायर y में 2, ठीक है, ऐसे कर ले। और ये क्या है 0 2 माइनस एक्स, और ये हमारा हो गया dx, हुआ ये टर्म, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन में एक बात आई कि x है और यहाँ पे dy है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा ना, मे बी x मल्टीप्लाई विथ 1 हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो x तो हम एज इट इज लिखे, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 इंटीग्रेशन करेंगे dy के रिस्पेक्ट में, तो y हमारा आएगा, ठीक है, जो कि हम y यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ये दिस वन y, ठीक। x तो कांस्टेंट टर्म है, बट x मल्टीप्लाई विथ 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 जो होगा इंटीग्रेशन करेंगे dy, तो क्या हो जाएगा हमारा सिंपल y हो जाएगा। y का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ सिंपल y बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बाई 1 मतलब क्या, नॉर्मल वही हुआ, ठीक। देन तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देते हैं, ये 0 to 2 हो गया। यहाँ पे क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में किया था, तो y की जगह पे ये वैल्यू पुट आउट करनी है, सिंपल। यहाँ x है, यहाँ क्या होगा 2 माइनस एक्स, एक टर्म हुआ ये, प्लस यहाँ पे y का 2 माइनस एक्स का ये स्क्वायर, y में क्या होगा 2, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ 0 पुट आउट करेंगे, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट आउट करेंगे, 0/2 क्या होता है 0 होता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है 0 वाला, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं। इसका जो 0 होगा क्या होगा माइनस, यहाँ x मल्टीप्लाई विथ 0, और इसका नेगेटिव के लिए क्या करना होगा, 0 का स्क्वायर y में 2, ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। देन तो देखिए 0 to 2, एंड इसको सॉल्व करते हैं, इस x 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। एंड देखिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये हो गया है, तो मतलब a स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या होता है माइनस 2ab,
2 इंटू 2 4x और प्लस में क्या होता है हमारा b स्क्वायर, बाई में क्या हो गया ये 2 एंड ये 0 0 ही हो जाएगा पूरा, दिस वन dx। ये हुआ टर्म हमारा। क्लियर, समझ में आ रही बात? कहाँ तक दिख रही है मुझे देखने दीजिए थोड़ा। हाँ यहाँ तो दिख रही है, उसके बाद नहीं दिख रही ना। ठीक है, ये हो गया ना। देन अब देखिए ये 2 इसके नीचे है, ये 2 इसके नीचे है और इसके नीचे भी है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि ये हमारा 2x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ 4/2 हो गया माइनस 4x बाई में 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई में 2 और ये हमारा dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और कैंसिल आउट कहीं होगा नहीं, तो ये हमारा हो गया 2x माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा ये 2x हो जाएगा ना और प्लस यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई में 2 dx। ठीक है, देन तो और कुछ सॉल्व होगा क्या? देखिए 2x पॉजिटिव में नेगेटिव में ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट और 2 है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई में 2 और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे तो माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना, माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 2, यही टर्म हमारा बचेगा, दिस इज दिस वन। क्लियर, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के रिस्पेक्ट में क्या होगा हमारा, देखिए x के फॉर्मेशन में आ गया ना, देखिए इजीली x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ना, तो माइनस ये रहेगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाई में 3 और यहाँ पे क्या है ये 2 कांस्टेंट टर्म x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हमारा x, ये लिमिटिंग पॉइंट 0 to 2 लिमिटिंग पॉइंट हमारा हो गया, सिंपल। ठीक है, देन ये वैल्यू पुट आउट करेंगे, माइनस ये 2 का क्या होगा -2 का क्यूब बोल सकते हैं या माइनस बाहर रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही है तो -2 का ही क्यूब करना चाहिए, बाई में ये 3 प्लस ये हमारा 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ये 0 यहाँ 0 ही होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। लिखना जरूरी नहीं है बट आप लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बताएं 2 का क्यूब 8 होगा एंड माइनस 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 प्लस मल्टीप्लाई विथ माइनस मतलब माइनस ही होगा। ठीक है, तो -8 बाई में 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 12 बाई में ये हमारा 3 एंड इसको और सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 4/3। दिस इज द आंसर, 4/3 इज द राइट आंसर। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से क्लियर होगा, छोटा छोटा डाउट भी क्लियर हो गया होगा ना। हम हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एंड अगर कहीं भी सिंगल डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। कंटिन्यू मेरे क्लास के साथ बने रहिएगा, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे, पहले भी बताए हैं। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए।